ये जागृति को क्या रोकता है? खैर, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मुझे इसे कुछ अलग अलग कोणों से देखना होगा। तो सबसे पहले मुझे हमेशा ये बताना होगा कि जब हम जागृति के बारे में बात करते हैं तो अंततः उसका क्या मतलब होता है। वह कोई घटना नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो भविष्य में घटित होगी। यह ऐसा कुछ नहीं है जो आपके विश्वास प्रणाली में बदलाव से चिह्नित हो। यह उस भ्रम का पूर्ण विघटन या विघटन है जिसे आप अपने आप को कहीं अधिक विशाल, अधिक तरल, अधिक वास्तविक और अधिक अवर्णनीय गैर वैचारिक मानते हैं। तो इस विरोधाभास के लिए एक आह शब्द। तो समझें कि इसका अंतिम संदर्भ यह है कि जागृति इस अर्थ में पूरी तरह से अनुभवात्मक है कि इसका समझ या विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। यात्रा तो करनी ही होगी, और यह समय की यात्रा नहीं है। यह भ्रम के पर्दों के माध्यम से एक अधिक प्राथमिक, निर्विवाद अस्तित्व की यात्रा है। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं कि जागृति को क्या रोकता है, तो समझें कि जागृति पहले से ही अलग स्वयं का भ्रम है। स्वयं का समय के साथ चलने का भ्रम है, जिसे स्वयं की रक्षा करनी है, अपनी रक्षा करनी है। उसका भ्रम अपने बारे में कुछ मूलभूत समस्या का समाधान है। वह भ्रम और वह भ्रम ही दूर हो गया है। और फिर जो सामने आया है वह पहले से ही मामला है, हमेशा किया गया है, हमेशा रहेगा। और वह भी इसे छूता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और न ही होगा। कोई अतीत और भविष्य नहीं है। यह अनंत काल का अनुभव है, जिसका अर्थ है समय के भ्रम से बंधा नहीं। तो इस जीवन के प्रत्यक्ष और संपूर्ण ज्ञान को क्या रोकता या अस्पष्ट करता है? ठीक है, एक बात यह आग्रह है कि जिस तरह से मैं दुनिया के बारे में सोचता हूं, मैं दुनिया को जिस तरह से देखता हूं, वह अवधारणात्मक रूप से सच है, सही है। अब जीवन के बारे में, अपने बारे में, अपने स्वयं के प्रतिमानों को छोड़ना बहुत डरावना हो सकता है, क्योंकि हमने खुद को आश्वस्त कर लिया है कि वे प्रतिमान ही हैं जिन्होंने हमें विकसित होने में मदद की है, हमें पूरा करने में मदद की है, और शायद कुछ हद तक उन्होंने ऐसा किया भी है। लेकिन हमने कई साल पहले एक भ्रम पाल लिया था, और उस भ्रम के भीतर दुनिया को देखने के बेहतर और बदतर प्रतिमान, बेहतर और बदतर तरीके हैं। लेकिन वे सभी एक मौलिक भ्रम पर आधारित हैं। अब जब वह भ्रम दूर हो जाता है तो हम देखते हैं कि बेहतर और बदतर की पूरी मूल्य प्रणाली, खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए दुनिया को एक अलग तरीके से देखना वास्तव में समस्या का एक हिस्सा है। क्योंकि विचारों पर निर्भर रहने के लिए प्रतिमानों पर निर्भर रहना और कुछ संतुष्टि महसूस करने के लिए विचारों को बदलना वास्तव में एक मूर्खतापूर्ण खेल है, क्योंकि कोई भी दृष्टिकोण अंततः एक भ्रम है, क्योंकि यह अन्य विचारों को नकारता है। और आप क्या हैं या क्या हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। यह विभाजित नहीं है, यह खंडित नहीं है, न कभी हुआ है, न कभी हो सकता है। इसलिए इसे जीने में भारी मात्रा में स्वतंत्रता और शांति है।
लेकिन हमें अपने बहुमूल्य विचारों को छोड़ना होगा, विशेष रूप से हमारे बारे में विचार। मुझे यकीन है कि दुनिया अब कैसी है, इसके बारे में विचार। यह कहने का एक सामान्य तरीका है। इस बारे में बात करने का एक अधिक विशिष्ट या शायद तकनीकी तरीका है जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, और वह यह है कि कोई दृष्टिकोण कैसे बनता है। एक दृश्य क्या है? हमें कैसा लगता है कि कोई दृश्य बिल्कुल वास्तविक है? हम दुनिया को एक विश्वास या प्रतिमान के माध्यम से कैसे देखते हैं, जैसे कि हम उस दृष्टिकोण को संरक्षित करने की एक मजबूत प्रवृत्ति महसूस करते हैं। वास्तव में ऐसा क्यों या कैसे हो रहा है? इसलिए हम इस विचार की जांच करने के लिए एक जांच शुरू करते हैं। हम अपने विचारों के साथ कैसे अंतःक्रिया कर रहे हैं? ऐसा करने के लिए धीमा करने, वास्तव में धीमा करने, और केवल यह देखने में मदद मिलती है कि मानस में, मन में वास्तव में क्या हो रहा है। कोई विचार कैसे बनता है? विचार कहां बनता है? अब मैं नहीं चाहता कि आप इसकी अवधारणा बनाएं। मैं चाहता हूं कि आप मन को धीमा करने के लिए इसका अवलोकन करें। अगला विचार आते ही उसके प्रति जागरूक हो जाएं। यह कैसा लगता है? विचार के अनुभवकर्ता के रूप में आप कैसा महसूस करते हैं? क्या ऐसा महसूस होता है कि आपके या जो भी विचार के प्रति जागरूक है और विचार के बीच कोई दूरी है? यदि कोई असुविधाजनक विचार है तो उस पर प्रतिक्रिया कहां होती है? वह कहां बनता है? क्या यह विचार में है? क्या यह कुछ ऐसा है जो विचार से अवगत है? क्या विचार और विचार के प्रति जागरूक व्यक्ति के बीच इतना भी अंतर है कि कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है? अगर हमें यह विचार आए कि हम एक काल्पनिक दुनिया का आनंद ले रहे हैं जहां हम प्रबुद्ध हैं या हम हमेशा खुश हैं, तो क्या होगा? हम क्या महसूस करते हैं? क्या हमें उस विचार से लगाव महसूस होता है? वह अनुलग्नक कैसे बनता है? वह लगाव कहां बनता है? धीरे करो और देखो। अब यदि आप अनुभवात्मक रूप से इसका पालन कर रहे हैं तो आप अच्छे क्षेत्र में हैं। आप इसे स्वयं कर सकते हैं और इससे एक बहुत ही आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन होता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली अन्वेषण है, लेकिन आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी रखनी होगी। आपको धीमा होना होगा, वास्तव में यह देखना होगा कि वास्तविक समय में क्या हो रहा है। जैसे कोई विचार प्रकट होता है, जैसा अदृश्य विचारक उस पर प्रतिक्रिया करता प्रतीत होता है। उस प्रतिक्रिया की प्रकृति क्या है, या प्रतिक्रिया एक और विचार है? ध्यान से देखें। यह दूसरे चीज या पहलू की ओर ले जाता है जो जागृति को रोकता है या अलग स्वयं के इस भ्रम को दूर करने के रास्ते में आता है, जो कि स्वयं पर, हमारी अपनी क्षमता पर अविश्वास है। तो जब मैं आपको बताता हूं कि आप यह कर सकते हैं, तो आप किसी विचार को समझने, किसी विचार को अस्वीकार करने, किसी विचार पर प्रतिक्रिया करने की प्रक्रिया को देखने के लिए पर्याप्त धीमा कर सकते हैं। और आप इतना धीमा कर सकते हैं कि सीधे पता लगा सकें कि यह क्या है, यदि कुछ भी है जो वास्तव में ऐसा कर रहा है। प्रतिक्रिया कहां बनती है? यह वास्तविक समय में अनुभवात्मक रूप से कैसे बनता है? आपके पास ऐसा करने की क्षमता है, लेकिन मैंने जो पाया और कई लोगों के साथ बातचीत करके इस प्रक्रिया में शामिल होकर पाया, वह यह है कि उन्हें वास्तव में खुद पर इतना भरोसा करने में थोड़ा समय लगता है कि वे इसे धीमा कर सकते हैं। खुद पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि उनमें एक तरह से देखने की क्षमता हो जो वास्तव में सारे भ्रम को दूर कर देता है। क्या आपके पास वह क्षमता है? बिल्कुल। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। कोई भी आध्यात्मिक गुरु आपको यह नहीं दे सकता।
आपने अब तक जो सबसे अच्छी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ी है वह आपको नहीं मिल सकती। यह आपको अंतरिक्ष की ओर उन्मुख होने में मदद कर सकता है, लेकिन अंततः आपको जागने की अपनी क्षमता में इस तरह की छलांग लगानी होगी। जागृति के बारे में किसी आदर्शीकृत विश्वास के लिए या कोई और जो वर्णन करता है उसके लिए नहीं, बल्कि इस समय जो हो रहा है उसके प्रति जागने के लिए। एक समय में एक विचार, स्पष्ट जागरूकता का एक क्षण, अविभाजित अनुभव का एक क्षण, जहां आप न तो अंदर पा सकते हैं और न ही बाहर। यह जागृति का मार्ग है, और यह कोई मार्ग नहीं है क्योंकि यह आपको अनुभव से बाहर नहीं ले जा रहा है। एक अर्थ में यह रास्तों का अंत है। जागृति कोई बाद की चीज नहीं है और यह कोई घटना नहीं है, यह पहले से ही यहां है। तो यह एक प्रकार का ठहराव है, मन की गति का रुकना, विचारों पर प्रतिक्रिया करने की गति का रुकना। लेकिन आपको यह सब जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद पर भरोसा करना होगा और विश्वास करना होगा कि आपको इसकी जांच करने का अधिकार है। अब यह अक्सर जिज्ञासा के संयोजन से आता है, जैसे कि वास्तव में क्या चल रहा है। यह कौन सा विचार का भ्रम है जिसके अधीन मैं इतने लंबे समय से हूं? आखिर ऐसा क्या है जो सोच से परे है? यहां क्या है? जब मैं इन सभी अवधारणाओं, इस सारे संघर्ष को छोड़ देता हूं, तो खुद पर इतना पूरा भरोसा करने का क्या मतलब है कि मैंने अभी सब कुछ छोड़ दिया है? इस प्रकार की जिज्ञासा शक्तिशाली है, लेकिन यह आम तौर पर उस और इस वृत्ति का संयोजन है कि पीड़ा। इस प्रकार की पीड़ा यहां आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, यह आपकी प्राकृतिक स्थिति नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप वास्तव में कौन हैं या आप क्या हैं। हम यहां पीड़ित होने के लिए नहीं हैं। यह अक्सर हमें एक प्रकार की हताशा में धकेल देता है, जहां देखने के लिए और कहीं नहीं है, क्योंकि हम जहां भी देख रहे हैं वह सब विचारों में है। हम अपने बारे में सोचने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। सकारात्मक सोच, अलग सोच, अपने विचारों को बदलने की कोशिश, दुनिया को अलग ढंग से देखने की कोशिश। लेकिन यह काम नहीं करता, है ना? अभी भी बहुत घिरा हुआ महसूस होता है। जब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं तो एक प्रकार की हताशा होती है। मैं और कहां देख सकता हूं? खैर, एक आखिरी जगह है, और यह वही है जहां से आप देख रहे हैं। उस जगह से जागृति के रास्ते में कुछ भी नहीं आता। दूर करने योग्य कोई भ्रम नहीं है, सिर्फ विचार हैं, और विचार भूतों की तरह हैं, चेतना में महत्वहीन उतार चढ़ाव। तो वह क्या है जो यह सब धारण करता है, या वह क्या है जो यह सब तुरंत, अंतहीन रूप से जारी करता है? वह क्या है जो सभी धारणाओं को समाहित कर देता है या पूरी तरह से विघटित कर देता है? वह सब जो आपने स्वयं को मान लिया है, जैसे कि अब कोई सीमा नहीं है, कोई सीमाएं नहीं हैं, किसी केंद्र की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रतिमान की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है किसी एक विश्वास या विचार के लिए। ये वही है जहां आप पहले से ही हैं। आपको बस कहीं और जाने की कोशिश करना बंद करना होगा। अपने स्वयं के अनुभव पर अविश्वास करने के लिए विचारों का उपयोग करना बंद करें। बाद की कहानियों पर विश्वास करना बंद करें और बस इसी में वापस आ जाएं। ये पहले से ही यहां है, हमेशा बस यही और